तुम्हारे पास जो भी है सब मुझे दे दो। और वो दुष्ट बाल उसे चाकू मार देता। टुन्नी, चोर कहीं की, तूने मेरे हीरो का हार चुरा लिया। ऐसा मत करो मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। एक जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों और पति रामू कबूतर के साथ रहती थी। रामू कबूतर मजदूरी करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। टुन्नी, अपने जंगल में तो सारा काम खत्म हो गया। अब कल से मुझे दूसरे जंगल काम ढूंढने जाना पड़ेगा। दूसरे जंगल? अपना जंगल तो समुद्र के बीचों बीच है और समुद्र तो बहुत बड़ा है। समुद्र पार करना तो बहुत कठिन है और आने जाने में भी बहुत समय लगेगा। हाँ टुन्नी, मुझे पता है कि समुद्र का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दूसरे दिन रामू काम के लिए समुद्र पार करके दूसरे जंगल जाता है। वहाँ वह कई पक्षियों से काम के लिए पूछता है। अरे भाई, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? मैं समुद्र पार जंगल से आया हूँ। इतनी दूर से तुम यहाँ काम ढूंढने आए हो? हाँ भाई, मेरे जंगल में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। भाई, इस जंगल में तो कोई काम नहीं है। कुछ समय से मैं भी काम की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई काम ना मिला। फिर मैंने समोसे की ठेली लगा ली। तुम किसी और जंगल में जाके देखो, शायद कोई काम मिल जाए। रामू आगे जंगलों में काम ढूंढने जाता है। ऐसे ही वो कई पक्षियों से काम के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। रामू और आगे के जंगलों में काम ढूंढने जाता है। उसे वहाँ एक लोहार की दुकान दिखाई देती है। रामू उस दुकान पर जाता है। अरे भाई, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा? मैं समुद्र पार जंगल से आया हूँ। तुम समुद्र पार जंगल से आए हो? वह तो काफी दूर है। हाँ भाई, मेरे जंगल में कोई काम नहीं था और मैंने बहुत जंगलों में काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया कर मुझे नौकरी पर रख लीजिए। वैसे तो मेरा काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम काफी दुखी और परेशान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें 200 रुपए ही तनख्वाह दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रामू अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में वह तोताराम के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, कोई काम मिला? हाँ तोता भाई, मुझे एक लोहार के पास काम मिल गया है। तोता भाई, क्या मुझे कुछ समोसे मिल सकते हैं? मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन लोहार से पैसे मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं रामू भाई, ले जाओ, जब पैसे हो तब दे देना। रामू समोसे लेके चल देता है और थोड़ी देर में समुद्र पार करके वह अपने घर पहुंच जाता है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। रामू जी, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी। हाँ टुन्नी, मैंने बहुत जंगलों में काम ढूंढा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। फिर अंधेरी जंगल में एक लोहार के यहाँ काम मिला। अंधेरी जंगल में? ये तो बहुत दूर है, आने जाने में भी काफी समय लगेगा। हाँ टुन्नी, अब जितना भी समय लगे काम तो करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन रामू काम पर जाता है। आ गए, चलो काम पर लग जाओ। ये लो लोहे का टुकड़ा, इससे कुल्हाड़ी बनाओ। जी मालिक। और रामू थोड़ी ही देर में एक सुंदर सी कुल्हाड़ी बना देता है। अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत सुंदर कुल्हाड़ी बनाई है। रामू ऐसे ही मन लगा के काम करने लगा और गंगू कौवे को भी रामू का काम बहुत पसंद आता है। रामू अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर चल देता है और वह तोताराम की दुकान पर आता है। ये लो तोता भाई, उधारी के पैसे और 10 समोसे और दे दो। तोता रामू को समोसे देता है और रामू समोसे लेके अपने घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आज हमारे लिए समोसे नहीं लाए? हाँ बच्चों, ये लो समोसे। टुन्नी, ये लो 100 रुपए। 200 रुपए मिले थे,
100 खर्च हो गए, इन्हें तुम रख लो। फिर वो सब समोसे खाते हैं और सो जाते हैं। अंधेरी जंगल जाने वाले रास्ते पर एक दुष्ट बाज रहता था। उस रास्ते से जो भी पक्षी निकलता वह बाज उनसे सब कुछ लूट लेता था। रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, तुमसे कोई मतलब? हटो रास्ते से, मुझे जाने दो। तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब मुझे दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। वह पक्षी बाज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है और अपने सारे पैसे उस बाज को दे देता है। उस बाज का खौफ पूरे जंगल में फैला हुआ था, इसलिए उस रास्ते से कोई पक्षी नहीं जाता था। अगर कोई अनजान पक्षी जाता तो बाज उसे लूट लेता और पैसा ना देने पर बाज उस पक्षी को मार देता। अब इस रास्ते पर पक्षियों का आना जाना कम हो गया है, अब मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। फिर बाज अंधेरी जंगल के मेन रास्ते पर जाके छुप जाता है। टुन्नी और रामू के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन रामू काम पर जाता है। काम ज्यादा होने की वजह से उसे शाम हो जाती है। अरे रामू, शाम हो गई और तुम अभी तक काम कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें बहुत दूर जाना है, ये लो 200 रुपए और जाओ, बचा हुआ काम कल आके कर लेना। ठीक है मालिक। रामू उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से वह रोज जाता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ लुटेरा बाज छिपा बैठा है। रामू को आता देख वह बाज रास्ता रोक लेता है। ये क्या बदतमीजी है? तुमने रास्ता क्यों रोका? वैसे भी मुझे देर हो गई है, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो, जाने दो मुझे। तुम्हारे पास जो भी है सब मुझे दे दो, उसके बाद चले जाना। क्यों दे दूं? तुम हो कौन? मेरा पैसा मैं क्यों दूं? दे दो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है, वरना जान से मारे जाओगे। रामू उसे पैसे नहीं देता और वो दुष्ट बाज उसे चाकू मार देता है और रामू की वहीं मौत हो जाती है और वो बाज रामू के पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर टुन्नी रामू की राह देख रही होती है। इतनी देर हो गई, रामू जी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। माँ, पापा कब आएंगे? हमें तो भूख लगी है, वो समोसे कब लाएंगे? बेटा, पापा आते ही होंगे और तुम्हारे लिए समोसे भी लाते होंगे। काफी रात हो जाती है लेकिन रामू घर नहीं आता। फिर टुन्नी अपनी पड़ोसन हरी काकी के पास जाती है। हरी काकी, रामू जी अभी तक लौट कर नहीं आए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रामू अभी तक नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं वह लोहार के यहाँ ही रुक गया हो? तू चिंता मत कर, सुबह तक देख ले, फिर हम उस लोहार के पास चलेंगे। टुन्नी अपने घर आ जाती है और रात भर रामू की राह देखती रहती है, लेकिन रामू घर नहीं आता। सुबह होते ही टुन्नी और हरी काकी समुद्र पार करके जंगल जाती हैं, तो उन्हें तोताराम दिखता है। तोता भाई, कल रात आपने किसी कबूतर को यहाँ से निकलते देखा था क्या? हम समुद्र पार जंगल से आए हैं। आप रामू के बारे में पूछ रही हैं क्या? हाँ तोता भाई, वो मेरे पति हैं। अच्छा, रामू रोज मेरे सामने से ही निकलता था, लेकिन कल तो मैंने उसे जाते नहीं देखा। तोता भाई, कल रात से रामू जी घर नहीं आए। अरे चलो हम उस लोहार के पास चलते हैं जहाँ रामू काम करता था। फिर वो तीनों लोहार गंगू कौवे के पास जाते हैं। अरे गंगू भाई, रामू कहाँ है? रामू अभी आया कहाँ है? अरे सेठ जी, मैं रामू की पत्नी हूँ। रामू कल रात से घर नहीं आए। क्या? लेकिन कल शाम को रामू यहाँ से चला गया था। अरे गंगू भाई, तो फिर रामू कहाँ गया? चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। फिर वे चारों रामू को ढूंढते हैं, लेकिन रामू का कुछ पता नहीं चलता। अरे भाई, तुमने यहाँ किसी कबूतर को देखा क्या? कल से वह घर नहीं आया। अभी तक नहीं आया तो अब नहीं आएगा।
तुम्हें पता नहीं क्या, इस जंगल में उस छोटे रास्ते पर एक लुटेरा बाज रहता है। उस रास्ते से जो भी पक्षी जाता है वह बाज उसे लूट लेता है, और अगर कोई पक्षी उसकी बात ना माने तो उसे मार देता है। यह सुनकर टुन्नी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। यह क्या हो गया, मेरे रामू जी को उसने मार दिया। अब मैं क्या करूँगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। तुम चुप हो जाओ बहन, जो होना था सो हो गया, भगवान पर भरोसा रखो बहन। हरी काकी जैसे तैसे टुन्नी को घर वापस लेके आती है। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी और पापा कहाँ हैं? वो आपके साथ घर नहीं आए। टुन्नी और जोर जोर से रोने लगती है। टुन्नी, संभालो अपने आप को, तुम ऐसे रोगी तो बच्चों का क्या हाल होगा। टुन्नी अपने आप को शांत करती है। बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत दूर गए, उन्हें आने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा, और जब वो आएंगे तब तुम्हारे लिए समोसे लाएंगे। ऐसे ही बहुत दिनों तक टुन्नी रामू की याद में खोई रहती है। फिर एक दिन हरी काकी टुन्नी के घर आती है। टुन्नी, कब तक तुम रामू की याद में खोई रहोगी? इन बच्चों के बारे में भी सोचो। क्या करूं काकी, मुझे तो बहुत रोना आता है, मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। तुम कल से मेरे साथ काम पर चलो, जिससे तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा और 4 पैसे भी आएंगे। टुन्नी दूसरे दिन से हरी काकी के साथ काम पर जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन टुन्नी सुंदरी के कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुंदरी टुन्नी के पास आती है। टुन्नी, चोर कहीं की, तूने मेरे हीरो का हार चुरा लिया। ये आप क्या कह रही हो मालकिन, मैंने कोई हार नहीं चुराया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। अच्छा, रोज तू मेरे कमरे की सफाई करती है, तो हार कौन चुरा सकता है? वो तो हरी काकी के कहने पर मैंने तुझे काम पर रख लिया, वरना तुम जैसों को कोई काम पर ना रखे। लेकिन वो हार टुन्नी ने नहीं, बल्कि हरी काकी ने चुराया था, और इल्जाम टुन्नी के सिर पर आ गया था। टुन्नी, अब तुम चोरी भी करने लगी हो, तुमने तो मेरी नाक कटा दी। टुन्नी जोर जोर से रोने लगती है। काकी, आप तो ऐसा मत बोलो, मैंने हार नहीं चुराया। पूरे 10 लाख का हार था, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसे मालकिन, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। इतना कहकर टुन्नी वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर देखती है कि उसके बच्चे घर के बाहर खड़े थे। बच्चों, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ, हमें उन अंकल ने हमारे घर से निकाल दिया। टुन्नी दरवाजे पर देखती है तो सुंदरी कौवी का पति कालू कौवा खड़ा हुआ था। अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, आज से ये घर मेरा है। ऐसा मत करो मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ गरीब पर दया करो मालिक। लेकिन कालू कौवा टुन्नी की एक बात नहीं सुनता। फिर टुन्नी अपने बच्चों को लेकर समुद्र के दूसरी तरफ चल देती है और एक नए जंगल में आ जाती है। रामू जी, आप कहाँ चले गए? अगर आप आज होते तो हमें ये दिन कभी ना देखना पड़ता। टुन्नी जैसे तैसे अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। एक दिन एक कबूतर टुन्नी के पुराने घर आता है। अरे भाई साहब, यहाँ टुन्नी नाम की एक चिड़िया रहती थी, वो कहाँ है? कौन? वो चोर, उसने मेरी पत्नी का हार चुराया था, इसलिए मैंने उससे ये घर छीन लिया। क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? बहुत समय से मैंने उसे देखा नहीं, पता नहीं जिंदा है या मर गई। वो कबूतर कोई और नहीं बल्कि टुन्नी का पति रामू था। कहाँ हो तुम टुन्नी, कहाँ हो? इस तरफ से तो मैं आया हूँ, समुद्र के दूसरी तरफ चलता हूँ, शायद इधर कुछ टुन्नी का पता चले। रामू समुद्र की दूसरी तरफ चल देता है। समुद्र पार करके देखता है कि एक पेड़ पर टुन्नी और रामू के दोनों बच्चे बैठे हैं। रामू टुन्नी के पास जाता है
और जोर जोर से रोने लगता है और टुन्नी भी रामू को देख जोर जोर से रोने लगती है। रामू जी, आप कहाँ चले गए थे? देखो आपके बिना हमारी कैसी हालत हो गई। टुन्नी, उस रात एक लुटेरे बाज ने मुझे चाकू मार दिया था और मैं तो मर ही गया था, लेकिन एक बाबा ने मेरी जान बचा ली। मुझे सही होने में बहुत समय लग गया और ठीक होते ही मैं अपने घर लौट के आया तो मुझे पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो। तुम्हें ढूंढता हुआ मैं समुद्र के इस पार आ गया। टुन्नी, तुम अब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब सब सही कर दूंगा। टुन्नी और रामू फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।